अगर आप जिंदगी में हार मान चुके हो और अगर आप बहुत मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो रहे, तो ये कहानी आपका नजरिया बदल देगी। एक बार एक आदमी था जो अपनी जिंदगी से तंग आ गया था। वो बहुत ही मेहनती था और बहुत ही होशियार भी था, पर उसके हाथ सिर्फ असफलता लगी थी। वो जो भी काम करता उसमें वो फेल हो जाता। उसने तो जिंदगी से हार मान ली थी। एक दिन वो सब छोड़ छाड़ के जंगल में चला जाता है। उसमें अब किसी का भी सामना करने की हिम्मत नहीं बची थी। उसे तो कई बार अपनी जिंदगी खत्म करने का ख्याल भी आया। तो जंगल में उसे एक संत महात्मा मिले। उस आदमी ने संत को अपनी आप बीती सुनाई और जोरों से रोने लगा। वो संत से पूछता है कि आप मुझे बस एक कारण बताओ कि मैं अपनी जिंदगी क्यों खत्म ना करूं। मैं अब हार गया हूं। सब मुझे निकम्मा समझते हैं। मेरे होने या न होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी संत ने अपना हाथ उठाकर कुछ दूर इशारा किया। इशारा कर संत ने उस आदमी को 2 पौधे दिखाए। एक गेहूं का पौधा था जो छोटा सा था और दूसरा बाम्बू का जो 100 फीट से भी ज्यादा बड़ा था। संत बोले कि मैंने दोनों पौधे साथ ही में लगाए थे। मैं उन दोनों पौधों का एक सा ख्याल रखता था। मैंने उन्हें अच्छे से पानी दिया, खाद डाली और दोनों को धूप भी एक ही सी मिली। कुछ ही दिन में गेहूं का पौधा तो निकल आया और बड़ा होने लगा, पर वो बाम्बू का बीज तो जमीन से बाहर ही नहीं निकला कई महीनों तक। पर मैंने हार नहीं मानी और मैं उसे खाद और पानी देता रहा और उसका पहले की तरह ही ध्यान रखता रहा। ठीक 5 साल बाद वो बाम्बू का बीज फूटा और एक छोटा सा पौधा जमीन से बाहर दिखना शुरू हुआ। पर बस 6 महीनों के भीतर ही वो छोटा सा पौधा 100 फुट का बड़ा बाम्बू का पेड़ बन गया। तो मैं तुमसे ये सवाल पूछता हूँ कि क्या वो बाम्बू का पौधा जमीन में 4 साल तक सूक्ष्म पड़ा हुआ था, अचानक से 5वें साल में इतना बड़ा होने के लिए? वो आदमी ये सवाल सुनकर सोच में पड़ गया, पर वो चुप रहा। तभी वो संत बोले कि बाम्बू का बीज जमीन के अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। वो बिना किसी को दिखाई दिए काम करते जा रहा था। वो ऐसा इसीलिए कर रहा था ताकि जब वो 5वें साल में बड़ा हो जाए तब उसकी जड़ें इतनी मजबूत हो कि वो उसे संभाल सके। अगर उसकी जड़ें इतनी मजबूत नहीं होती तो वो इतनी ऊंचाइयां नहीं छू सकता। दोस्तों, जिंदगी में, आपकी अपनी जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, प्रॉब्लम्स भी होंगी। आपको ये बात याद रखनी है कि ये सब चीजें आपको मजबूत करने के लिए हो रही हैं, ताकि आप सफलता के लिए तैयार हो सको। हमें लोगों की सफलता नजर आती है और ऐसा लगता है कि वो रातों रात ही सफल हो गए, पर ऐसा नहीं होता। संघर्ष के दौरान कोई आप पे ध्यान ही नहीं दे रहा होता। आप कितनी मेहनत कर रहे हो इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। लोगों का ध्यान तो आप पे तब जाता है जब आप सफल हो जाते हो। लोग तब आपके बारे में ढूंढना शुरू करते हैं। तो बस मेहनत करते रहो और हार मत मानो। इस तरह हर रोज आपके लक्ष्य को पाने के थोड़े करीब आते जाओगे आप। और फाइनली जब सफल हो जाओगे तब ये मेहनत, ये संघर्ष, ये दर्द, ये तकलीफें, ये कुछ मैटर नहीं करेगा। आज आपका जो मजाक उड़ा रहे हैं, जो आप पे हंस रहे हैं, जो आपका तिरस्कार कर रहे हैं, वही लोग कल आपसे मदद मांगने आएंगे। तो बस अपने सपनों पे विश्वास करना सीखो। अगर आज आप हार मान गए तो जो आपका मजाक उड़ाते थे, जो आप पे भरोसा नहीं करते थे, वो लोग जीत जाएंगे। आपको पाना है मंजिल को और आप पाओगे मंजिल को। बड़े सपने आपने देखे हैं तो पूरे भी तो आप ही को करने होंगे। तो बस लगे रहो। मैं हूं वैभव भानुशाली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वो लाइक वाला बटन दबा दीजिए, क्योंकि मेरी मोटिवेशन आपका लाइक ही है। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो वो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए और उसके पास वाला वो बेल बटन भी हिट कर दीजिए, ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।